हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिथिलेश सर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पढ़ाई कर रहे हैं, बिकॉज ऑनलाइन क्लास मतलब मिथिलेश सर क्लास। चलिए चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था 9th और 10th का हम बेसिक स्टडी कर रहे हैं। महाराष्ट्र बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक्स हैं 9th और 10th की, 9th का हमने स्टार्ट किया था। हमने फर्स्ट लेक्चर हमने कुछ बेसिक्स क्लियर करते रिगार्डिंग द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के, और कुछ फॉर्मूलेज में प्रैक्टिस किए थे, टेबल्स हमने देखा था, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देखे थे सेकेंड पार्ट ऑफ दिस है। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आगे के 8.2 जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे, उस 8.2 एक्सरसाइज के हम कुछ वैल्यूज, कुछ सम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में बॉक्स वाला, अगर आपको याद होगा, जिसमें साइन की वैल्यू दी थी, कॉस और टेन का निकालना था, कॉस दिया तो साइन और टेन का निकालना था। लाइकवाइज हमको और भी दूसरे सम्स अब आने वाले हैं। उसके पहले आप देखो, मैंने क्वेश्चन लिखा आपके लिए यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? 5 sin थीटा प्लस 3 tan 45। तो आप इसमें एक चीज़ देखोगे, tan 45 sin 30। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस ऑफ मिथिलेश सर चैनल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कमेंट्स कर रहे हो, इससे पता चलता है कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। कोई प्रॉब्लम अगर वहाँ आ रही है, आप शेयर कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स। एक बच्चा है साहिल, उसने बहुत अच्छा कमेंट किया है, उसको मेरा इंट्रो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हो, आप लोग अपने कमेंट्स दे रहे हो, आप लोग अपनी बातें शेयर कर रहे हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम यहाँ बात करते हैं 5 sin 30 प्लस 3 tan 45, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए sin 30 और tan 45 की। अगर आपको याद है, मैंने टेबल ड्रॉ किया था, आज उस टेबल का रिवीजन में करवा देता हूँ, बिकॉज अभी उसका काम लगने वाला है। तो आपके लिए एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस अगर आप जो छूट गया है उसको हम वापस से यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए पहले हम वो टेबल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए, द थिंग इज दैट फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर इट। 0, 30, 45, 60, 90। यहाँ पे आएगा बेटा साइन कॉस, याद है ना? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, लाइक वेरी गुड। साइन कॉस टेन कॉट सेक सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो शुरुआत होती 0 से। इसके पहले मैं आपको बताया था, एक बेसिक चीज़ मैंने बताई थी ज्योमेट्री में। आपके एक्सरसाइज नंबर 3.2 ट्रायंगल चैप्टर का 3.2 है। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। उस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के जस्ट पीछे 30, 60, 90 थ्योरम है और 45, 45, 90 थ्योरम। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसिक थीटा, ये हम जानते हैं। अपोजिट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। उसके बाद एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, हाइपो अपॉन एडजेसेंट, हाइपो अपॉन अपोजिट। आपको याद करना, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। चलिए, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में एक्सरसाइज नंबर 3.2 के बाद दो थ्योरम्स है, मैंने आपको बताया 30, 60, 90 और एक बेटा है 45, 45, 90। तो पहले 30, 60, 90 बता देता हूँ। 30, 60, 90 में 30 डिग्री के सामने वाला थ्योरम क्या बोलता है? इफ एनी ट्रायंगल इज हैविंग द मेजरमेंट लाइक 30, 60 and 90 respectively, then the side opposite to 30 degree will be half of the hypotenuse। 30 के सामने वाली साइड क्या होगी बेटा? 30 के सामने वाली साइड will be half of the hypo, alright। 60 के सामने वाली साइड क्या होगी? will be √3/2 times of hypo, alright। ये 36, 90 इसका यूज होगा। अब देखो, ये शॉर्टकट याद रखोगे तो यहाँ पे हेल्प होगा, यहाँ पे आप याद रखोगे ये हेल्पफुल होगा। आपका ज्योमेट्री में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हर कॉन्सेप्ट के पीछे कुछ न कुछ रीज़न होता है। हर स्टेप जब आप प्रूव करने के लिए कोई स्टेप्स फॉलो करोगे तो उसके नीचे उसका कुछ न कुछ मतलब होता है कि ये स्टेप, अगला स्टेप कैसे आया। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए उस चीज़ को। अगला थ्योरम बेटा 45, 45, 90 थ्योरम। इसमें बोला गया है 45 के सामने वाली साइड, 45 के सामने वाली साइड विल बी 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपो, ऑलराइट। इसका यूज होगा, देखो 0 से स्टार्ट होगा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 क्या होता है जैसे हमने देखा वहाँ पे हाफ, 45 1/√2, 60 √3/2, 90, ठीक है। चलिए, अब साइन और कॉस मैंने आपको बताया था कि इसको जब टेबल करोगे तो इसको रिवर्स कर लो। 90 यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे √3/2 आ जाएगा बेटा, ये 1/√2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। ओके, tan मैंने आपको बताया व्हाट इज tan थीटा? tan इज इक्वल टू S/C एंड व्हाट इज cot? C/S,
ठीक है, tan थीटा सी अपॉन, अब एस अपॉन सी और सी अपॉन एस का मैंने आपको बेटा पेयर बताया था यहाँ पे, साइन कॉस का लो एस अपॉन सी या एस अपॉन सी लो सेक अपॉन कॉसेक का, तो जो आपको कंफर्टेबल हो। फिलहाल हमको यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो वी कैन टेक द रेशियो ऑफ दैट। चलो थिंग इज दैट साइन अपॉन कॉस ये होगा tan, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, इसका समझो पूरा डिनोमिनेटर कर रहे हो, मैंने ये आपको सॉल्व किया था वो वाले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं इसको। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 0/1, किसी का भी डिनोमिनेटर 1 होता है तो वही आंसर आता है। उसके बाद इसका डिनोमिनेटर में कट, इसका आएगा 1/√3, ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा 1, इसका डिवाइड करोगे तो √3/1, इसका मतलब √3, इसका करो किसी का भी डिनोमिनेटर अगर 0 आता है, किसी का भी डिनोमिनेटर अगर 0 आता है तो उसको आप इनफाइनाइट कर दो या नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब ये जो नॉट डिफाइंड है ना बेटा, ये यहाँ से ऐसे जाता है जिगजैग, तो ये फर्स्ट नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पे आएगा। वैसे मैंने पेयर जो आपको याद करवाया था साइन कॉस tan कॉस सेक कॉसेक, ये ऐसे ही होगा, ये यहाँ पे आया, फिर ये सेकंड लास्ट आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये 1/√3 आएगा, फिर 0, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मैं पहले से लिख के नहीं रखता, आपके सामने सॉल्व होता है। बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल देखे वो पहले से लिख के रखते हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पे रहिए, प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, स्पेसिफिक नॉलेज मिलेगा, ठीक है। आपको एग्जाम में स्कोर करना है, टारगेट याद है ना, व्हाट इज द टारगेट, व्हाट इज योर टारगेट, व्हाट इज माय टारगेट, 90%, ठीक है। चलिए सेक थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कॉस अपोजिट टू सेक इक्वल्स टू 1, उसी तरह से साइन अपोजिट टू कॉसेक इक्वल्स टू 1, उसी तरह tan इंटू कॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। tan और कॉट का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या आएगा 1, ठीक है। तो सेक क्या है, कॉस का उल्टा है, कॉस का उल्टा करो 1/का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा मैंने बताया इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये क्या है नॉट डिफाइंड, ये क्या है बेटा नॉट डिफाइंड। आगे नेक्स्ट कॉसेक क्या है, यहाँ से ले लो या सेक को साइन को उल्टा कर दो, बात एक ही है। तो हम यहाँ से ले सिंपल वाला, ये इधर से आ गया, ये इधर आ गया, ऑलराइट, ये इधर आ गया, ये आ गया 2/√3, ऑलराइट, और ये आ गया आपका 1। दिस इज अगेन यू कैन राइट नॉट डिफाइंड, ठीक है। समझ में आ रहा है। मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ, मेरी वीडियोस बहुत फॉलो करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग का भविष्य आगे बनेगा ये वीडियोस देख के, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करके रखो, आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप हमारे साथ पढ़ाई करोगे तो जरूर है जरूर टारगेट पूरा होगा। व्हाट इज द टारगेट 90%। चलिए देख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं अब सम की तरफ चलता हूँ। टेबल जब भी आपको एग्जाम में आए तो रफ में पीछे बना लेना, पीछे लास्ट पेज पे पेंसिल से एक टेबल बना लेना, ठीक है। तो अगर एग्जाम में, क्योंकि टेबल बनाने के लिए अगर आप सही से रूल से करोगे ना, इट विल टेक अराउंड 1.5 मिनट, बस उससे ऊपर नहीं रहने वाला है, ठीक है। द फर्स्ट सम फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 sin 30 प्लस 3 tan 45। 5 sin 30 हमने भी थोड़ी देर पहले किया वैल्यूज, 5 का मल्टीप्लाई हुआ sin 30 के साथ। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 30, हाफ क्या होता है बेटा हाफ, प्लस 3 tan 45, tan 45 क्या होता है sin 45 अपॉन cos 45। ध्यान देना, व्हाट इज tan, tan इज s अपॉन c, s मतलब sin, c मतलब cos, तो sin 45 अपॉन cos 45, ठीक है। ये देखो आपके लिए कर रहा हूं मैं, tan 45 इक्वल्स टू sin 45 अपॉन cos 45, ठीक है। sin 45 कितना होता है 1/√2, cos 45 भी कितना होता है 1/√2, पूरा कट जाता है, आंसर कितना आता है 1/1 इक्वल्स टू 1। कितना होगा बेटा इसका आंसर 3 × 1। अब सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन का जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर मतलब अगर फ्रैक्शन ऐसा है a/b मल्टीप्लाइड टू c/d, व्हाट विल हैपन, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड टू न्यूमरेटर, ठीक है।
तो इस ए और सी का मल्टीप्लाई होगा आपस में और बी और डी का मल्टीप्लाई होगा आपस में, मतलब क्या होता है ए इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, ए अपॉन सी इंटू अपॉन बी इंटू डी। तो यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 2। ये मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप हम डायरेक्ट करेंगे। 3 इंटू 1 ये हो जाएगा बेटा 5 अपॉन 2 प्लस 3। अब ये है फ्रैक्शन का प्लस माइनस, फ्रैक्शन का प्लस माइनस। इसमें मैं थोड़ा सा एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए, बिकॉज फ्रैक्शन में मैंने बहुत से बच्चों को फंसते हुए देखा। फ्रैक्शन के जो प्लस माइनस आते हैं या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है, और एक चीज़ होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी जब हम सॉल्व करते हैं, पता है आप लोगों को बार बार पढ़ते प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। इस वाले का थोड़ा मुझे वीडियो बनाना है ताकि आप लोगों में एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ ये कि है क्या। फिलहाल हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसका डिनोमिनेटर नहीं, इसका डिनोमिनेटर 1। जिसका भी डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर होता है 1। इस केस में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर जाएगा, न्यूमरेटर अपनी जगह बैठा रहता है बेटा। ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर गया इंटू 2। ठीक है, समझ रहे हैं? ओके, 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6 अपॉन 2, 11 अपॉन। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपल है, 5 sin 30 प्लस 3 tan 45। तो sin 30 की वैल्यू होती हाफ, sin 30 की वैल्यू होती बेटा हाफ। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1, बाकी सब वैसे ही है। मल्टीप्लाई किया तो सामने का सामने से, इसका डिनोमिनेटर 1, 5 इंटू 1, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 2 प्लस 3, 3 1 ज़ा 3। इसका प्लस करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। ऑलराइट, सॉल्व किया तो ये आएगा 5 अपॉन 5 प्लस 6 अपॉन 2, 11 अपॉन 2। सेकेंड सम 4। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम है बेटा 4 अपॉन 5 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 sin स्क्वायर 60, 3 sin स्क्वायर 60। ठीक है, ओके। 4 अपॉन 5, व्हाट इज tan 60? tan 60 √3 का स्क्वायर प्लस 3 sin 60 बेटा यहाँ पे देखो √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके, 4 अपॉन 5 मैंने बताया है, आपने ध्यान दिया होगा, अगर स्क्वायर के ऊपर रूट हो या रूट के ऊपर स्क्वायर हो, इन एनी केस चाहे कोई भी किसी के ऊपर रूट और स्क्वायर में से दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और अंदर जो नंबर रहता है दैट नंबर विल बी द आंसर। इसका आंसर ये होगा 3 इंटू इसका होगा 3 अपॉन 4। ठीक है, सामने सामने मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12 अपॉन 5। इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी 1 है, तो प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 4। इसका आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 4, इसका जाएगा इधर 12 इंटू 4। देखा करो कहाँ हो रहा है, आप ऐसे मत सोचो सर ने कैसे कर दिया या कैसे आ गया। आप देखो पहले 5 इंटू 4 लिखा है यहाँ पर, 12 इंटू 4 लिखा है यहाँ पर, 9 इंटू 5 अभी लिख रहा हूँ यहाँ पर। कितना एकदम, दिस इज द 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड में करते हैं हम लोग ये। 12 4 ज़ा 48 प्लस 9 5 ज़ा 45 अपॉन 20। इसको आप ऐड करोगे, ऐड करेंगे ना, फाइनल आंसर 93 अपॉन 20। सिंपल है, वैल्यूज पता होने चाहिए, टेबल बनाने आना चाहिए। देखो इस साल 9th स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र बोर्ड में साइन कॉस 10 तक का दिया, मैंने आपको पूरा दिया है ताकि आपका 10th का भी तैयारी मैं यहीं से करवा रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर जो हमारी 10th की बैच बनेगी, बहुत अच्छी बैच बननी चाहिए। और मुझे पता है आप सब लोग टैलेंटेड हो, कर सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑन दिस चैनल मिथिलेश सर। सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, बिकॉज मुझे पता है आप लोग बहुत पसंद करते हो चैनल। थैंक यू सो मच। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट सम, थर्ड सम बेटा है 2 sin 30 प्लस cos 0 प्लस 3 sin 90। 3 sin वैल्यूज, sin 30 कितना बेटा हाफ, वेरी गुड। cos 0 मतलब sin 90, टेबल दिख रहा है ना, sin 90 तो कितना होगा 1 प्लस 3 इंटू sin 90 1, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 1 प्लस 1 प्लस 3, 3 1 ज़ा 3। याद है ना कौन सा फॉर्मूला, BODMAS। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट यू हैव टू डू
दिस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होता है 1 + 1 + 2, 2 + 3 5। ठीक है, नेक्स्ट सम बेटा sin 60 सॉरी tan 60। मेरे क्लासेस के बच्चों को बहुत पसंद आ रही है लेक्चर, बोल रहे हैं सर क्लासेस में टाइम कम मिलता है, यहाँ पे हम जितनी बार चाहे रिवाइंड करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और जल्दी से नंबर बढ़ा दो, नंबर तो बढ़ने चाहिए, तभी तो मैं आपके लिए कंटिन्यूस अवेलेबल रहूँगा, वैसे भी अवेलेबल रहूँगा, मुझे पता है आप सब्सक्राइब करोगे, सो प्लीज़। चलिए tan 60 क्या होता है बेटा sin 60 / cos 60, sin 60 / cos 60, sin 60 क्या है √3/2, cos 60 क्या है sin 30 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, यस sin 60 है √3/10, ये हो गया, क्या हो गया √3। ऐसा मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ ताकि आपको हैबिट पड़े, आपको समझ में आए क्या हो रहा है। ज्योमेट्री बच्चे ये मान के समझ लेते हैं बहुत डिफिकल्ट है, नहीं डिफिकल्ट नहीं है, आपको समझने की देर है बस। चलिए sin 60 √3/2 प्लस cos 60 हाफ, cos 60 क्या है sin 30 की वैल्यू, राइट, क्रॉस हुआ है ना ऐसा, तो ये √3 ऊपर वैसे ही रहेगा। फ्रैक्शन में जब भी डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो ऊपर के नंबर को एज इट इज उठा के लिख दो। अब ये क्या होगा, फ्रैक्शन एक बड़ा फ्रैक्शन उसके नीचे फ्रैक्शन, तो स्प्लिट करो, स्प्लिट करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे √3/1 अपॉन √3 + 1/2। मैंने इसका डिनोमिनेटर क्रिएट कर दिया, क्योंकि किसी का डिनोमिनेटर नहीं है तो वी कैन क्रिएट द डिनोमिनेटर। अब आगे क्या होगा, √3 + 1 इंटू, ये ऊपर जाएगा, होता क्या है अगर आप ध्यान दोगे, होता क्या है a/b और c/d है, ये बड़ा वाला फ्रैक्शन, तो क्या होता है क्या होगा पता है, a/b इंटू d/c हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में ये उठ जाएगा तो 2/√3 + 1 एंड द आंसर विल बी, मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, 2 इंटू √3/√3 + 1। इसमें ना कुछ कैंसिल करना है ना टेबल पढ़ना है, सीधा आपको वैल्यू पुट करके ये चीज़ें करनी आनी चाहिए। दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करने आना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये सब चीज़ें दिख रहा है आपको, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए हम अगला सम करते हैं, 5th वाला सम है। व्हाट इज दैट, cos स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री। cos 45 क्या है, cos 45 क्या है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस sin 30 क्या, हाफ का स्क्वायर। ठीक है, 1/√2, 1 का स्क्वायर 1 होगा। मैंने आपको बताया रूट और स्क्वायर जब एक दूसरे के ऊपर हो, चाहे कोई भी किसी के ऊपर हो, उसका आंसर हमेशा अंदर का नंबर आता है 1 2, और इसका होता है 1/4। क्या करोगे, यस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसका एक और है, मैं भी नहीं बताऊंगा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो 2 × 4, ये 1 अपनी जगह, ये 4 इसके पास गया, मल्टीप्लाई बाय 4, ये 1 अपनी जगह पे, ये 2 इधर गया। 4 + 2, 4 2 8, कितना हुआ 4 + 6 8, काटो 2 3, थोड़ा सा मुझे लगता है फ्रेम में नीचे जा रहा है, तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ये यहाँ पे आएगा 4 2 बच्चों ध्यान देना, 2 4 8, 1 × 4 प्लस 1 × 2, इसका बेटा 4 + 2/8, 6/8। यू कैन कैंसल दिस, 2 3 6, 2 4 8, व्हाट इज द आंसर फाइनल, 3/4। दिख रहा है सबको, समझ में आया। उस बच्चे को मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, बेटा आपको नहीं समझा तो प्लीज़ वो कमेंट में डाला करो कि आपको क्या नहीं समझा, मैं इसको फिर से रिवाइज करूँगा आपके लिए, आपके साथ दूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं टेंशन मत लो। ठीक है, समझ में आ रहा है, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो आपको समझ में आ रहा होगा। चलो, sin opposite to 30 degree is half of the hypo, sin opposite to 60 degree is √3/2 times of hypo।
याद करते रहिएगा बिकॉज 30, 60, 90 थ्योरम का प्रूफ यहाँ पे आने वाला है, 45, 45, 90 का प्रूफ आने वाला है, प्लस आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का प्रूफ यहाँ आने वाला है. सो थैंक यू सो मच फॉर हियर कमिंग हियर. चलो नेक्स्ट सम 6. cos 60 मल्टीप्लाई बाय cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30. चलिए इसमें प्लस और मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई है 2 और फिर प्लस है, तो पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे और फिर प्लस कर देंगे. बहुत ही सिंपल है. कोई भी ऐसा बड़ा सम है ना, उसको डिफरेंशिएट कर दो अलग अलग पार्ट्स में, सेग्रीगेट कर दो, फिर आपको आंसर आना चल जाएंगे. cos 60 क्या होता है, sin 30, राइट. sin 30 क्या होता है, हाफ. cos 30 क्या होता है, sin 60 √3/2 प्लस, याद करवा रहा हूँ, याद भी कर रहे हैं आप लोग. sin 60 क्या होता है, √3/2 इंटू sin 30 क्या होता है बेटा, हाफ. ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ऊपर का मल्टीप्लाई हुआ तो √3, ऊपर का मल्टीप्लाई हुआ तो √3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर का भी सेम टू सेम आएगा. ये क्या हो गया बेटा, 2 √3/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, √3/2 आ गया वैल्यू. सिर्फ वैल्यू पुट किया और सिंपल मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, वैसे करना है सॉल्यूशन करने के तरीके, और आपका आंसर आ गया. ठीक है, समझ में आ रहा है. चलो, sin थीटा इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा. सिंपल. अगर sin थीटा दिया है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, ये हमको पता है. आइडेंटिटी एक हमारी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ये आइडेंटिटी याद होगी आपको, इसी आइडेंटिटी का यूज करना है. दूसरा तरीका सबसे सिंपल वाला, एकदम सिंपल वाला, इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में लास्ट टाइम हमने जो टेबल सॉल्व किया था, ये मेरा है P, ये मेरा PQR, इसको मैंने लिया था थीटा. व्हाट इज sin थीटा, sin थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपो. sin थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपो. अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड क्या है, PQ अपॉन PR. ऋतिक, आपको पता है हाइपो क्या होता है, राइट एंगल के सामने वाले अपोजिट वाली साइड, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. और sin थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, 4/5. तो इक्वालिटी के रेशियो से PQ इज इक्वल टू 4 और PR इज इक्वल टू 5. PQ इज इक्वल टू 4 और PR इज इक्वल टू 5. फिर इसमें क्या लगाओगे आप, पाइथागोरस. लास्ट टाइम किया था हमने, याद है. थोड़ा सा फ्रेम में लाने के लिए, therefore PQ is equal to 4 and PR is equal to 5. In triangle PQR, angle Q is equal to 90 degree. मैंने बताया था लास्ट टाइम, when you are applying the Pythagoras theorem in any right angle triangle, you have to mention which one is right angle. कौन सा एंगल 90 डिग्री, वो आपको नाम उसका शो करना पड़ेगा. therefore by पाइथागोरस, मेरे बच्चे हैं बहुत स्मार्ट, PGT भी हम लिखेंगे तो भी वही मतलब, PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो क्या करोगे, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल्स टू PR का स्क्वायर. PQ कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर. दिख रहा होगा ना सबको, 4 4 4 16 प्लस QR का स्क्वायर इक्वल्स टू 25. Therefore QR का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 minus 16 इक्वल्स टू 9, राइट. Therefore QR इक्वल्स टू √9 इक्वल्स टू 3. QR इक्वल्स टू 3, ये आ गया आपका 3. तो cos थीटा निकाल सकते हो, cos का सारे वैल्यूज निकाल सकते हो. व्हाट इज cos थीटा देन, फिर यहाँ पे हम निकाल दोगे. cos थीटा क्या होता है बेटा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो. एडजेसेंट साइड क्या होता है, QR. यस, वेरी गुड. QR अपॉन PR. वेरी गुड बेटा, आप तो मेहनत कर रहे हो सच में. 3/5
25। ये एक तरीका, दिस इज अ सिंपल वन। लेकिन अब आप स्मार्ट हो चुके हो बिकॉज आपने 2 एक्सरसाइज कर लिया है, आप हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, फॉर्मूले पढ़ रहे हो, आइडेंटिटीज को प्रूव कर रहे हो। तो स्मार्ट तरीका क्या है? यूजिंग द आइडेंटिटी। ये सेकंड, ये फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। अब ये सेकंड मेथड देखो, सेकंड क्या है? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक identity. What is that? Sin square theta plus cos square theta equals to 1. What is sin theta? 4/5 का स्क्वायर। तो cos square theta क्या होगा बेटा? इसको प्लस कर लो, 4 4 जा 16/25, 16/25 1। तो क्या होगा? ट्रांसफर। Therefore cos square theta is equal to 1 minus 16/25। यहाँ पे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर 1, तो क्या हो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 into 25 और हो जाएगा 1 into 25 minus 16 into 1। तो क्या आ जाएगा? 25 minus 16/25 equals to 9/25। 9/25 क्या आया? cos square theta। Therefore cos theta is equal to under root 9/25 मतलब 3/5 आया ना? सिर्फ इतने में सॉल्व हो गया, सिर्फ इतने में सॉल्व हो गया। ठीक है, ऑलराइट, कोई दिक्कत? चलो, समझ में आ रहा है? ये मेथड 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट से, और ये मेथड 2 है थोड़ा स्मार्ट। देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू मुझे पता थी 4/5, मैंने इसकी वैल्यू पुट किया, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, इसको मैंने ट्रांसफर किया 16/25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन सोल्यूशन है, इसको मैं बताऊँ एक बार और एक्स्ट्रा लेक्चर लूँगा मैं, इसका अलग से वीडियो बनाऊँगा इसका मैं आपके लिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगी इसके ऊपर। कभी कभी बच्चे इसमें बहुत फंस जाते हैं, सब फ्रैक्शन एक साथ में आ जाता है, प्लस या माइनस साथ में आ जाता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। 1 into 25 25, 16 into 1 16, यस, into 25, तो 9/25। हमको वैल्यू चाहिए cos थीटा की। ही इज नॉट आस्किंग मी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा, ही इज आस्किंग मी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos थीटा। सो वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर रूट होगा बेटा, तो 9/25 का स्क्वायर रूट होगा 3/5। ठीक है, चलो देख लिया आप लोगों ने दोनों मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, उसमें बेटा आपको cos दिया, आपको साइन निकालना है। चले, चलो अंदर क्वेश्चन इज इफ cos थीटा इज इक्वल टू 15/17 then find sin theta। very simple, using identities, using trigonometric identities, since sin square theta plus cos square theta is equal to 1। what is sin theta? नहीं पता है हमको, वही तो निकालना है। sin theta what is cos theta? 15/17। स्क्वायर याद है ना कि नहीं? भूल गए बच्चों? 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289 इक्वल्स टू 1। सेम मेथड है, वहाँ पे ये पता था वो निकालना था, यहाँ पे ये पता है इस साइड निकालना है। देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा ट्रांसफर। मैंने बताया जब भी ऐसा आए इसको क्या करना है, जिन चीज़ों की वैल्यू आपको पता है उसको एक तरफ रखना है, जिन चीज़ों की वैल्यू, जिस टर्म की वैल्यू आपको नहीं पता है, जैसे मुझे साइन की वैल्यू नहीं पता है, मुझे पता है 225/289 क्या हो सकता है, मुझे पता है 1 क्या है वैल्यू में, तो मुझे एक साथ रख, ये अपनी राइट हैंड साइड पे है, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है, ये मेरा लेफ्ट में है, इक्वल के इक्वल मेरा मिड पॉइंट है, मैं मिडिल में हूँ, तो मेरे लेफ्ट में कौन आ रहा है, ये सब आ रहा है, और मेरे राइट में कौन आ रहा है 1, तो मैं लेफ्ट से राइट में जा रहा हूँ, सिंबल विल बिकम यस अपोजिट, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस।
इसका कुछ नहीं डिनोमिनेटर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 289 1 इंटू 289 माइनस 225 इंटू 1, ये हो जाएगा 289 माइनस 225 अपॉन 289। इसका कितना होगा? 289 225 माइनस करो करो, अरे कर लो। 289 225 64। अब ओरली करने का था, डालो बेचा 9th में आ गया हो। कितना हुआ? 64 अपॉन 289। ये किसकी वैल्यू? साइन स्क्वायर थीटा की। देयरफॉर बेटा साइन थीटा क्या होगा? अंडर रूट 64 अपॉन 289। 64 की स्क्वायर रूट क्या होता है? 8। यस। और 289 अभी यहाँ पे लिखा हमने, 289 किसका? 17। तो 8 अपॉन 17। ये मेथड हुआ यस सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर हमको उससे करना है नॉर्मल वाला मेथड, तो क्या होगा? एक ट्रायंगल बनाओगे, ये मेरा हो गया थीटा, ये मेरा हो गया ए बी सी, ये मेरा होगा यस हाइपो। मुझे बोला है cos थीटा 15 अपॉन 17। व्हाट इज cos थीटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। ये एडजेसेंट है, ये क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। cos थीटा क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। एडजेसेंट साइड क्या है? BC अपॉन AC। cos थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 15 अपॉन 17। तो इक्वालिटी के रेशियोज क्या हो जाएगा? BC इक्वल्स टू 15 और AC इक्वल्स टू 17। ठीक है, अब क्या करोगे? BC इक्वल्स टू 15, AC इक्वल्स टू 17। देयरफॉर पाइथागोरस यस इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 19। मैंने फिर से मेंशन कर रहा हूँ आपको, जिस ट्रायंगल में भी आप राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर पाइथागोरस अप्लाई करने जा रहे हो, यू हैव टू मेंशन विच एंगल ऑफ दैट ट्रायंगल इज 90 डिग्री। आफ्टर दैट यू राइट दिस स्टेटमेंट बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। यहीं से लिखो AB स्क्वायर ना, मैंने बताया था फर्स्ट टू अल्फाबेट, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC। व्हाट इज AB? नहीं पता है, वही तो निकालना है अपोजिट। BC क्या है बेटा? 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर, ये हो गया 225 इक्वल्स टू 289। देयरफॉर AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 289 माइनस 225 इक्वल्स टू 64। देयरफॉर AB इक्वल्स टू 8, या अगर लिखना है तो 64 अपॉन 8। ठीक है, AB 8 आ गया। अब मैं कोई भी रेशियो साइन, कॉस, सेक, कॉसेक में से कोई भी निकाल सकता हूँ। ये मुझे फिलहाल के लिए पूछ रहा है क्या? साइन थीटा। तो व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपो। अपोजिट साइड क्या है? AB अपॉन AC। AB कितना है बेटा? अभी आया ना, 8 अपॉन 17 आया, 8 अपॉन 17 सेम। मैं दोनों मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। दिस इज द सेकेंड मेथड एंड दिस इज फर्स्ट मेथड। मेहनत रंग लाएगी ना अपनी? सुन रहे हो? मेहनत रंग लाएगी। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और एक बात और सबसे ज़रूरी बात, शेयर करना मत भूलें, बिकॉज जितना आप शेयर करोगे उतने सारे बच्चों को ये नॉलेज मिलेगा, और घर बैठे उनको ऑनलाइन क्लास के साथ साथ उनके कोचिंग क्लास के साथ साथ इसकी हेल्प मिलेगी। इसको कोचिंग क्लास में एक बार लेक्चर हो गया ना बेटा, दोबारा रिपीट करने में टाइम लगेगा। ये बार बार आप देख सकते हो, डाउनलोड करके रख सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, पॉज करके उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। जहाँ नहीं समझा कमेंट में पूछ सकते हो। आई एम देयर फॉर यू। ऑलराइट, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलें, तो यहाँ पे हमारा
ट्रिग्नोमेट्री पार्ट खत्म होता है, बट वन थिंग इज रिमेनिंग एंड दैट रिमेनिंग पार्ट इज नथिंग बट प्रॉब्लम सेट ऑफ दिस 9th स्टैंडर्ड बुक. इसके बाद विल जंप टू द 10th स्टैंडर्ड. ठीक है, बिफोर दैट प्रॉब्लम सेट भी करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट करेंगे. नेक्स्ट हम जब मीटिंग होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में. फिलहाल इसके लिए मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या किया. इसमें हमने देखा ये चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमने क्या देखा. वी फर्स्ट फाउंड आउट द रेशियो. ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स. ठीक है, बड़े बड़े जगह पे इसका यूज होता है एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज में, मेजरमेंट निकालने में. राइट, तो कौन से रेशियोज हमको पढ़ने इसमें, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक. साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक. जिस स्पीड से मैं बोल रहा हूँ बेटा आपको भी लर्न करना है. साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक. ठीक है, इस पूरे चैप्टर में एक ही ट्रायंगल के बारे में बात होगी. वो ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल. जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, देयर आर टू थिंग्स. 3 वर्ड हैं, आपस में तीनों इंटरकनेक्टेड हैं. जब भी मैं राइट एंगल ट्रायंगल बोलूंगा, दूसरा वर्ड जो दिमाग में आएगा वो होगा पाइथागोरस, और उसी के साथ दूसरा वर्ड साथ में आना चाहिए दिमाग में, वो है ट्रिग्नोमेट्री. जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस बोलूंगा तो एक कॉमन चीज़ दोनों में आती है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल. जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री बोलूंगा आपके दिमाग में आना चाहिए पाइथागोरस और राइट एंगल ट्रायंगल. जब भी मैं राइट एंगल ट्रायंगल बोलूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, पाइथागोरस और राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है. ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस. ठीक है, बहुत अच्छी बात. साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, सीक्वेंस यही रहना चाहिए बेटा. फिर हमने क्या देखा, टेबल. जो हमने टेबल थोड़ी देर पहले बना, उस टेबल में सबसे हेल्पफुल है आपका 30, 60, 90 का थ्योरम, 45, 45, 90 का थ्योरम. 30, 60, 90 का थ्योरम, 45, 45, 90 का थ्योरम. और उसी ट्रायंगल के थ्योरम के साथ साथ हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम भी हम करेंगे ज्योमेट्री में, तो वो अब साइड में. उसी इन थ्योरम का यूज करके हमने वो टेबल बनाया, जिस टेबल में हमको साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक के 0, 30, 45, 90 थ्योरम रेशियोज का आंसर मिला. ठीक है, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 आइडेंटिटीज हमने देखी. इस साल 9th स्टैंडर्ड में आपको एक ही है, महाराष्ट्र बोर्ड की बात हो रही, एक ही आइडेंटिटी पढ़नी, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. बस उसके आगे मैंने 2 आइडेंटिटी और आपको बता दी है, जो कि अगले साल आपको यूज होगी. वो है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. ऑलराइट, फिर उसके बाद हमने देखा था इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव कैसे करेंगे इन द ज्योमेट्रिकल टर्म्स. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल हम प्रूव कैसे करेंगे, वो भी हमने देखा. वो भी वीडियो अवेलेबल है, यू कैन गो एंड वॉच देयर. व्हाट आर द प्रूफ्स ऑफ दैट, हाउ टू प्रूव देम. फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया. 8.1 में देखा कि साइड्स का रेशियो कैसे लेते हैं, वो हमने सॉल्व किया. 8.2 में हमने टेबुलर फॉर्म में एक क्वेश्चंस थे, वो हमने सॉल्व किए थे. अब मैं दिखा दूं, टेबुलर फॉर्म में सॉल्व किया. आज हमने 8.2 का जो रिमेनिंग पार्ट था वो फिनिश कर दिया है. ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने एग्जाम की तैयारी करें, बिकॉज अभी फाइनल एग्जाम आ रहा है. कुछ स्कूलों में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आ रहा है फर्स्ट टर्म में. ठीक है, आई होप आप लोग को इस लेक्चर समझ में आ रहा होगा. इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सेट करेंगे, तो हमारा 9th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर विल गेट ओवर. ठीक है, वीडियोस रेगुलर आएंगे, जल्दी आएंगे. सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक करिए, शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज जितना आप शेयर करोगे उतने लोगों तक नॉलेज पहुंचेगा, उतने बच्चे इस चीज़ को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और उतने लोगों की आप हेल्प कर पाओगे. एजुकेशन इज द रूट कॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री. एजुकेशन स्प्रेड करने में सक्सेसफुल रहे तो हम अपनी कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, तो जो कि ज़रूरी है. हम सब अच्छा बनना चाहते हैं, और अच्छे बनने के लिए हमें अच्छा बनना पड़ेगा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में रहिए. हम जरूर अपना टारगेट पूरा करेंगे. व्हाट इज द टारगेट? आवर टारगेट इज 90%. व्हाट इज द टारगेट? 90%. साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक. व्हाट इज द टारगेट? 90%. आई होप यू लाइक दिस. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. गुड लक.